अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोइन ख्वाजा है और ये है विंडोज़ एक्सपी का तारुफी ट्यूटोरियल। मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। ट्यूटोरियल का आगाज़ करने से पहले ज़रा सा विंडोज़ एक्सपी की तारीफ़ हो जाए। विंडोज़ एक्सपी दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला और इंतहाई मकबूल तरीन ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको मुतारिफ़ अक्टूबर 2001 में करवाया था और इसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ने जारी किया वो विंडोज़ विस्टा है। 2001 अक्टूबर से लेके 2007 के जनवरी तक विंडोज़ एक्सपी की तकरीबन माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक 400 मिलियन कॉपीज़ फ़रोख्त हुई। इंतहाई मकबूल ऑपरेटिंग सिस्टम होने के साथ साथ विंडोज़ दुनिया के एक बड़े एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करता है इसको। अच्छा, तो ये विंडोज़ एक्सपी का तारुफ है। तारुफ के बाद अगर मैं आपको स्क्रीन के बारे में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको उनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ, तो सबसे पहले अगर आप नज़र दौड़ाएं अपनी स्क्रीन पे, सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि एक नीले रंग का पस मंज़र है। ये पस मंज़र वॉलपेपर कहलाता है। इस वॉलपेपर पर अगर आप नज़र डालें तो यहाँ पे विंडोज़ एक्सपी का अपना निशान नज़र आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर आप अपनी नज़र स्क्रीन के बाएं जानिब दौड़ाएं तो ये आपको चंद तस्वीरी खाके नज़र आ रहे हैं। इनको हम आइकॉन्स कहते हैं। सबसे पहला आइकॉन है माई कंप्यूटर, यानी मेरा कंप्यूटर। अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये एक खिड़की खुल गई है। अच्छा, ये खिड़की आपके कंप्यूटर में जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको दिखा रही है। मिसाल के तौर पे आपको अपनी हार्ड डिस्क नज़र आ रही है, डीवीडी रोम नज़र आ रही है, कुछ फोल्डर्स और आपका कैमरा नज़र आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें आप अपने कंप्यूटर के साथ यहाँ से कर सकते हैं। तफसील में मैं इस वक्त नहीं जाऊँगा क्योंकि ये एक तारुफी जायज़ा है। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको फ़िलहाल अभी ही बता देता हूँ। अगर आप अपने इस खिड़की पर नज़र डालें तो आपको एक तरफ माई कंप्यूटर लिखा हुआ नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ ये तीन बटन नज़र आ रहे हैं। पहला बटन ये करता है कि इस खिड़की को छुपा देता है। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा ये खिड़की छुप जाएगी। ये देखें, खिड़की छुप गई। छुप के कहाँ गई? ये बिल्कुल यहाँ नीचे आ गई है। ठीक है। अच्छा, अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये वापस से नज़र आ जाएगी। अच्छा, दूसरा बटन जो है ये खिड़की को बड़ा कर देता है। ठीक है, इसको भी दबा के देख लेते हैं। जैसे आपने इसको दबाया तो आपकी पूरी स्क्रीन पे ये छा गया। इसको हम दोबारा से इसकी असली हालत में ला सकते हैं उसी बटन को दबाने के बाद। ये देखें, दोबारा से अपनी हालत में आ गई ये खिड़की। अच्छा, तीसरा जो बटन है ये लाल रंग का, इससे आपकी खिड़की मुस्तकिल बंद हो जाएगी। जैसे ये, अब आप देखें खिड़की बंद हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद जो आपको आइकॉन नज़र आ रहा है वो रिसाइकिल बिन है। समझ लें ये आपका कूड़ेदान है। यहाँ पे आप अपनी तमाम फ़ाइलें जिनकी आपको मज़ीद ज़रूरत नहीं है या प्रोग्राम्स, आप उन तमाम को यहाँ पर फेंक सकते हैं। उन तमाम फ़ाइलों के बारे में, उनको कैसे फेंका जाए और उनको कैसे ठिकाने लगाया जाए, मैं तफसील से आगे जाके आपको बताऊँगा। अच्छा जी, अब और भी आपको मज़ीद आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं। ये 4-5 आइकॉन्स जो हैं ये तमाम आइकॉन्स आपके प्रोग्राम्स हैं जिन पे आप क्लिक करके उन प्रोग्राम्स को शुरू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये फायरफॉक्स को देख लें। इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये फायरफॉक्स खुल गया। फायरफॉक्स जो है मुझे इंटरनेट से जोड़ देता है। यहाँ पर आप कोई भी वेबसाइट खोल सकते हैं और भी इंटरनेट के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो आप यहाँ से चला सकते हैं। तफसील में अभी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस प्रोग्राम को क्लोज़ कर दूंगा, यानी बंद कर दूंगा। इसको मैंने बंद कर दिया। अच्छा जी, ऊपर के हिस्से की बात हो गई है। अब हम ज़रा नीचे वाले हिस्से पे नज़र दौड़ाते हैं। अगर आप यहाँ कोने में आ जाएं तो ये आपको एक हरे रंग का बटन नज़र आ रहा है। इस पर लिखा हुआ है स्टार्ट, यानी शुरू कीजिए। और जैसे ही आप इस पर अपना कर्सर लेकर जाएंगे तो इस पर लिखा हुआ आएगा क्लिक हियर टू बिगिन, यानी इस पर क्लिक कीजिए आगाज़ के लिए। किस चीज़ का आगाज़ हो सकता है यहाँ से?
یہ کلک کرنے کے بعد پتہ چلے گا. کلک کرنے کے بعد ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے کوئی بھی پروگرام کا آغاز کیا جا سکتا ہے یا پھر آپ کے کمپیوٹر کی مختلف حصوں کو شروع کیا جا سکتا ہے. مختلف پروگرام شروع کیے جا سکتے ہیں. آپ کمپیوٹر کو یہاں سے بند کر سکتے ہیں یا دوبارہ سے ریسٹارٹ کر سکتے ہیں، یعنی دوبارہ سے چلا سکتے ہیں، اور بھی بے انتہا کام ہو سکتے ہیں یہاں سے. تو مختصراً یہ کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کوئی بھی کمپیوٹر پہ کام شروع کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ اگر ہم دوبارہ کلک کریں گے تو یہ مینیو غائب ہو جائے گا. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک سرمئی رنگ کی پٹی آپ کو نظر آ رہی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے پاس یہ پٹی نیلے رنگ کی ہو یا ہرے رنگ کی ہو. یہ کیسے اس میں مطلب آپ مختلف رنگ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اس کے رنگ آپ بدل سکتے ہیں، آگے جا کے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ آپ ان چیزوں سے کیسے کھیل سکتے ہیں. فی الحال اگر ہم مزید دائیں جانب جائیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو گھڑی نظر آ رہی ہے. جیسے ہی آپ نے اس پہ اپنا کرسر رکھا تو آپ کو تاریخ بھی نظر آ رہی ہے. اس کے برابر میں یہ 2-3 چھوٹے سے آئیکونز ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی طرف دوسرے قسم کے آئیکن نظر آ رہے ہیں. اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہر کمپیوٹر کے اپنے چند مخصوص آئیکونز ہوتے ہیں. کیسے یہ یہاں پر نظر آتے ہیں، کیوں نظر آتے ہیں، یہ میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا. فی الحال یہ کہ یہ جو حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کہلاتا ہے نوٹیفیکیشن ایریا، یعنی کہ مطلع کیے جانے والی جگہ. یہاں سے آپ کو مختلف چیزوں کے بارے میں معلومات پتہ چلتی ہیں. اس کو آپ سسٹم ٹرے بھی کہہ سکتے ہیں. تو خیر، یہ ہے ونڈوز ایکس پی کا مختصر سا جائزہ. آگے جا کے بے انتہا تفصیلات آنے والی ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ فائلز کیسے بناتے ہیں، فائلز کو کیسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، یعنی کیسے آپ اپنی جان چھڑا سکتے ہیں، ان کو ختم کر سکتے ہیں، اور پروگرامز کس طرح سے آپ چلا سکتے ہیں، پروگرامز کو آپ کس طرح سے انسٹال کر سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر پہ یا ان انسٹال کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ چلا سکتے ہیں یا پھر ان سے آپ چھٹکارا پا سکتے ہیں، اور بھی بہت بہت ساری چیزیں آگے جا کے میں آپ کو بتانے والا ہوں. فی الحال کے لیے اتنا کافی ہے. آپ سے بہت جلد بات ہوگی. بہت بہت شکریہ اس ٹیوٹوریل کو دیکھنے کے لیے. خدا حافظ.